थॉमस एडिसन को उसके उस्ताज़ा बहुत निकम्मा और सुस्त तालिब-इल्म कहते थे। अपने कारोबार के पहले साल कोका कोला कंपनी ने सिर्फ 400 बोतलें सेल की। विंस्टन चर्चिल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिला। अब्राहम लिंकन को फौज में लेने से इनकार कर दिया गया। किताब का नाम है शहराए कामयाबी, रोड टू सक्सेस। फाइज हसन सियाल की बड़ी ज़बरदस्त किताब है। मैं हूं हरून इकराम और आप देख रहे हैं कामयाबी विद हरून इकराम सीजन 3। ये किताब आपके अंदर सेल्फ डिस्कवरी, पैशनेट, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, रिलेशनशिप समेत बहुत सी खूबियां पैदा करती है। ये किताब ने कासिम अली शाह साहब, अली अब्बास और मेरे समेत लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। अगर आप टीचर हैं, ट्रेनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको ये किताब हाईली रिकमेंड है कि आप ये किताब रोड टू सक्सेस, इसकी इंग्लिश वर्जन भी है रोड टू सक्सेस और उर्दू वर्जन है शहराए कामयाबी। ये किताब आपके जंग आलूदा ख्यालात को मुहरिक करेगी और आपको मोटिवेट करेगी और आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी। ये किताब, ये मेरा दावा है। फाइज हसन सियाल पाकिस्तान के नामूर राइटर, ट्रेनर और लाइफ कोच है। आपकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ट्रेनिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। आप तकरीबन 2 दहाइयों से ज़ायद ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी ट्रेनिंग होती है। ये किताब मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और इसका ख्याल मेरे ज़हन में अब आया कि मुझे इसका रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। फाइज हसन सियाल साहब का जो है वो यूट्यूब पे चैनल भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे क्लिक करके फाइज हसन सियाल साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। किताब का मेरा फेवरेट चैप्टर है शहराए कामयाबी पर मोहतात रहे। अब इस चैप्टर में फाइज हसन सियाल कहते हैं कि हम मुशाहिदा करना और सवाल करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है हम सवाल करेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, हमारी झूठी अना आड़े आ जाती है और कहीं ना कहीं हमें महरूम कर देती है। एक कहावत के मुताबिक जो सवाल करता है वो कभी महरूम नहीं होता। किताब में बड़े ज़बरदस्त सवाल भी लिखे हुए हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरी असल हकीकत क्या है, मैं किस चीज़ को अहमियत देता हूँ, वो कौन सा काम है जो मुझे ज़रूर करना चाहिए, मैं दुनिया में ऐसा क्या काम करके जाऊँ कि लोग मुझे याद रखें, मुझसे वो मोहब्बत क्यों नहीं करता, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करना शुरू हो जाए, मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा, मैं तरक्की किस तरह से कर सकता हूँ, ऐसा क्या मैं करूँ कि उसके दिल में मेरे लिए चाहत पैदा हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कामयाब हो जाऊं। इस तरह के बहुत से सवाल किताब में मेंशन किए गए। एक चैप्टर है जिसके अंदर कामयाबी से रिलेटेड गलत फहमियाँ दूर की गई है। पहली गलतफहमी जो लोगों को होती है वो ये है कि कामयाबी का मेयार सबके लिए यकसा है। ऐसा नहीं है, हर इंसान के लिए कामयाबी की डेफिनेशन डिफरेंट है। एक माँ के लिए कामयाबी की डेफिनेशन उसके बच्चे की कामयाबी है। एक टीचर के लिए उसकी कामयाबी की जो तारीफ है वो ये है कि उसका शागिर्द काबिल इंसान बन जाए। ठीक है, इसीलिए हर बंदे के लिए, किसी के लिए इज्जत है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए तालीम है, किसी के लिए मोहब्बत है, किसी के लिए शोहरत है। तो हर पर्सन के लिए जो कामयाबी की तारीफ है वो चेंज है। सेकंड जो गलत फहमी है वो ये है कि लोग पैदाइशी कामयाब होते हैं। ऐसा नहीं होता, कोई पर्सन भी बाय बर्थ कामयाब पैदा नहीं होता। अगर आप में स्किल है, अगर आप में हुनर है, अगर आपने एक डायरेक्शन में दिन रात मेहनत की हुई है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगली जो गलतफहमी है जो किताब में मेंशन की गई है वो है कामयाब लोग चंद एक ही होते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कामयाब होते हैं। मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले, कायदे आज़म को देख ले, अब्राहम लिंकन को देख ले, न्यूटन को देख ले, ये सारे के सारे लोग वो हैं जो अपनी अपनी फील्ड में कामयाब हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो कामयाब हुए हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कामयाब होना नामुमकिन है। फाइज हसन सियाल ने इस मिथ को भी ब्रेक किया कि ऐसा नहीं हो सकता। 97% लोग जो कहते हैं कि कामयाब नहीं हो सकते तो वाकई में वो नहीं होते, क्योंकि एक बड़ी मशहूर कॉल है कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो और आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, दोनों सूरतों में आपको सही लगता है। क्योंकि अगर आप में यकीन है
आप कामयाब हो सकते हो आप हो जाओगे। अगर आपको डर है, खौफ है, आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बन सकता, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं बना सकती। मैंने एक कहानी इस किताब में पढ़ी है। कहानी कुछ इस तरह करके है कि एक शख्स था जो 1816 में उसे अपनी ख़ानदान की कफालत खुद करनी पड़ी क्योंकि उसके घर वालों ने निकाल दिया। 1818 में उसकी माँ का इंतकाल हो गया। 1831 में कारोबार में नाकामी हुई। 1832 में रियासती मजलिस कानून साज असम्बली में शमूलियत लेकिन नाकामी। 1833 में उधार लेके कारोबार स्टार्ट किया लेकिन दिवालिया निकल गया। 1834 में दोबारा रियासत मजलिस साज कानून असम्बली में शमूलियत की लेकिन फिर नाकाम हो गया। 1835 में उसकी मंगनी हुई लेकिन महबूबा का इंतकाल हो गया। उसको इतना दुख हुआ कि उस पर्सन का ब्रेक डाउन हो गया। 1838 में दोबारा असम्बली साज के लिए उसने लड़ा लेकिन इस बार वो जीत गया। 1840 में अमेरिकी इंतखाबात के लिए सिलेक्शन के लिए गया लेकिन नाकाम हुआ। 1843 में कांग्रेस के लिए इंतखाब के लिए सिलेक्ट हुआ लेकिन फिर से वो रिजेक्ट कर दिया गया। 1846 में कांग्रेस के इंतखाब में शमूलियत की लेकिन फिर से नाकाम हो गया। 1854 में उसने फिर कोशिश की लेकिन इस बार वो कामयाब हुआ। उसने दोबारा इलेक्शन लड़े और बिल आखिर 1860 में वो शख्स अमेरिका का सदर बन गया। सोचिए, इतनी नाकामी, इतनी स्ट्रगल के बाद बिल आखिर मंजिल मिल जाती है। वो शख्स कौन था, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो शख्स कौन था जिसने इतनी स्ट्रगल के बाद कामयाबी हासिल की। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट। और एक और बात बताता चला जाऊँ, वो जो कहानी मैंने सुनाई है जिस पर्सन की इतनी ज़्यादा स्ट्रगल थी वो अमेरिका का सदर एब्राहम लिंकन है। वो एब्राहम लिंकन की ट्रू स्ट्रगल स्टोरी है।